गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 मैथ, क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, उसका पार्ट 2 पढ़ना है। ठीक है, पार्ट 2 उस दिन डेफिनेशन में सब कुछ हो गया था, बेसिक हो गया था लगभग, और आज एनसीईआरटी का 5.1 का एक्सरसाइज लगाना है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी में है और क्यों। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है क्या। क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। मतलब कि एक किलोमीटर के लिए 15 रुपये हैं, उसके बाद अगले जितने हैं उसमें वो 8 रुपये बढ़ता जा रहा है। मतलब कि प्रथम किलोमीटर के लिए फर्स्ट के लिए 15 है 15, और दूसरे के लिए 15 + 8 है, फिर तीसरे के लिए 15 + 8 + 8 है, फिर अगले के लिए 15 + 8 + 8 + 8, ऐसे डॉट। ठीक है, अब इसका मतलब 15 और ये 23 और ये 8 8 16 15 31 ये इतना हुआ, और ये 24 10 35 39 एंड डॉट। अब देखिए, ये कह रहा था कुछ है नहीं इसमें। अब देखिए, प्रथम किलोमीटर के लिए, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 50 रुपये गिराया, फिर अगले के लिए 15 रुपये बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, सीरीज ये बनी, श्रेणी जो है वो ये बनी। कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो देखिए, इसमें प्रथम पद क्या है, a = 15 है फर्स्ट टर्म। फिर अब इसमें d निकाल लीजिए। अब देखिए, तो अगले पद में पिछले पद को घटा दीजिए, देखिए कितना आ रहा है। तो मान लीजिए a1 है, फिर a2 है 23 और a3 है 31। अब देखिए, पहले d1 निकालिए। d1 मतलब कि a2 - a1, तो इसको घटाइए। 23 - 15 कितना आ रहा है, d1 = 8 आया। फिर d2 निकालिए। d2 मतलब a3 - a2, ये कितना है, 31 - 23। अब ये कितना आएगा, 8 आएगा। ऐसे d3 d4 ऐसे करते चले जाएंगे। यहाँ से देखिए, जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आया। d1 चूंकि अब यहाँ d = d1 = d2, चूंकि जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है। जब कॉमन डिफरेंस इक्वल है, चूंकि यहाँ लिखेंगे कि सार्वंतर समान है, इसलिए श्रेणी समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए, ये तो पहले के लिए था, कुछ नहीं करना। दूसरा देखिए, पहले का सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है। पहले का कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। पहले आप मान लीजिए कि बेलन में
कितनी हवा है। माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा वो x यूनिट है, ठीक है। अब देखिए क्या क्या रहा है कि जो हवा निकल रही है, पंप जो हवा निकाल रहा है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है, मतलब कि पहले तो क्या था, पहले x था पहले, उसके बाद क्या कह रहा है, x का शेष भाग उतने का ही 1/4, x का ही 1/4। अब आप इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा, तो ये 4x माइनस x अपान 4 इक्वल टू ये हो जाएगा 3x/4। ये तो सेकेंड टर्म है। अब फोर्थ टर्म देखिए, मतलब जो बचा हुआ है उसका 1/4, देखिए 3x/4 ये बचा हुआ है। अब उसके बाद इसी में से इसी का 1/4, किसका 1/4, जो बचा शेष है अपान 4 इसी का। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, तो 3x/4 माइनस 3x/16। अब आप एलसीएम ले लीजिए, इसको सॉल्व करिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये 16 नीचे हो जाएगा और ये 12x, ठीक है, 12x माइनस 3x, तो ये कितना है, तो ये 9x/16 है। और आगे अब नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, एंड सो ऑन, ऐसे हो जाएगा। तो मेन क्या आया, मेन जो x कामा 3x/4 और फिर 9x/16 एंड डॉट, ठीक है। अब यहाँ देखिए a1 मतलब फर्स्ट टर्म ए जो होता है वो यहाँ पे x है, फिर जो a2 है वो 3x/4 है, a3 9x/16 और ऐसे, हाँ। तो आइए देखिए d1 निकालिए, d1 का मतलब a2 माइनस a1। अब देखिए 3x/4 माइनस x, जिसको अपान 1 कर सकते हैं हम। अब देखिए एलसीएम 4 हो जाएगा और ये 3x माइनस 4x ये हो जाएगा। अब यहाँ कितना आया, माइनस x/4, ये तो d1 आया। अब d2 आप निकाल लीजिए, d2 मतलब कि a3 माइनस a2, मीन इसका कि a3 9x/16 माइनस 3x/4। अब इसको सॉल्व करिए, नीचे 16 हो जाएगा, 9x और ये माइनस 12x। इसका जब सॉल्व करेंगे इसको 4 3 12, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 3x/16। अब यहाँ देखिए है क्या, चूंकि d1 नॉट इक्वल टू d2, इसलिए चूंकि सार्वांतर जो है वो समान नहीं है, आप लिखेंगे चूंकि सार्वांतर समान नहीं है, अतः जो श्रेणी प्राप्त हुई है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। अब यहाँ लिखिए चूंकि सार्वांतर असमान, सार्वांतर असमान है, तो अतः श्रेणी क्या है, श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं।
में नहीं है। ठीक है, ये हो गया। कहीं अगर दिक्कत हो तो बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसको सब लिखा है। हवा टोटल कितना अमाउंट, जो हवा की मात्रा थी वो कितना उपस्थित था, वो यक्स था। फिर कह रहा है कि एक पंप है, पंप के द्वारा उसमें से हवा निकाली जाती है, और कितनी निकाली जाती है, जितना शेष है उसका 1/4। तो ये पहले तो यक्स था, यक्स में से उसका 1/4 निकाला गया। यहाँ ये हो गया, इसको सॉल्व कर यहाँ पे सॉल्व किए। फिर उसके बाद जो शेष आया, शेष ये आया ना, शेष ये आया। फिर उसके बाद इसको यहाँ लिखे, फिर उसमें से शेष का 1/4, तो शेष ये था, उसका 1/4 इक्वल टू 3x। अब इसको सॉल्व किया। अब इसको क्या करना, अब यहाँ से इसको ये वाला, ये इधर से इसको सॉल्व किए, यहाँ से आया। फिर अब इसको आगे भी कर सकते हैं, तो लेकिन 3 टर्म लाना जरूरी होता है। 3 टर्म में हम अपना एग्जामिन कर लेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि समांतर श्रेणी में नहीं है। आगे क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 ये पार्ट सेकेंड है। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। अब उसको बताएंगे नहीं, जैसे पहला है वैसे वो भी है, थोड़ा एक लाइन में हम समझा दे रहे हैं आपको। ये 3 वाला देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है, तथा बाद के प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। मतलब कि अब देखिए नॉर्मल सी बात है, पहले के लिए 150 रुपए है, फिर अगले के लिए 50 रुपए बढ़ जा रही है, तो 150 प्लस 50, फिर ये कितना हो गया 200, फिर अगला उससे भी 50 अधिक हो गया, ये हो गया। अब ये 250 हो गया, और फिर नेक्स्ट 250 प्लस 50 इक्वल टू 300। ये एंड ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो आपकी श्रेणी कितनी आई, 150, 200, 250, 300। आप ऐसे, तब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, ये A1 इक्वल टू 150, फिर A2 इक्वल टू 200, A3 इक्वल टू 300, हाँ सॉरी 250। अब देखिए D1 देखिए, A2 माइनस A1 इक्वल टू 200 माइनस 150 इक्वल टू 50, फिर D2 A3 माइनस A2 इक्वल टू 250 कितना है 300 माइनस 250 इक्वल टू 50। देखिए यहाँ लिखिए, चूंकि D1 इक्वल टू D2, अब लिख दीजिए, चूंकि समांतर समान है अतः उपरोक्त श्रेणी क्या है, उपरोक्त श्रेणी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, बस इतना। अगला क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए थोड़ा सा चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है कुछ नहीं, नॉर्मल है, बस ध्यान से देखिए। देखिए कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 की राशि का 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मतलब मिश्रधन निकालना है हर वर्ष का। ठीक है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन। अब देखिए
P जो है वो 10,000 दिया हुआ है, फिर R जो है वो 8% दिया हुआ है, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष का बारी बारी से निकालना है, ठीक है। तो चलिए पहले वर्ष के लिए जो ये देखिए मूलधन है, तो मिश्र धन पूछ रहा है, तो पहले वर्ष के लिए तो शुरू से करेंगे। अब देखिए इसका A इक्वल टू होता क्या है फार्मूला, P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 का पावर, यानी ये तो फार्मूला है चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे, चक्रवृद्धि मिश्र धन, हाँ मिश्र धन निकालेंगे, तब उसके बाद मूलधन घटाएंगे और मिश्र धन बराबर, सॉरी देखिए ब्याज भर, चक्रवृद्धि ब्याज भर, जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन ऋण मूलधन, ठीक है, मूलधन। तो इसी के अकॉर्डिंग निकालेंगे। देखिए प्रत्येक वर्ष का बोल रहा है, तो पहले के लिए 10,000 है, ठीक है। अब दूसरे वर्ष के लिए यहाँ वही P जो है, फिर 1 प्लस R 8 अपॉन 100, अब यहाँ 1 होगा पहले वर्ष के लिए, फिर वही प्रोसेस पढ़ा जाएगा 8 अपॉन 100 पावर 2 एंड डॉट डॉट डॉट, या अभी एक और आप निकाल दो, ठीक है। तो आप चाहो निकाल सकते हो, तो ये इसका तो कुछ नहीं, वो ऐसे ही रहेगा। फिर ये सॉल्व करिए, ये क्या हो जाएगा 100 और 108, तो इसको डायरेक्ट 108 अपॉन 100 लिख सकते हैं। फिर अगला, और उसके बाद ये 108, ठीक है, 108 अपॉन 100 का पावर 2 एंड डॉट डॉट डॉट। अब देखिए ये 00 कैंसिल हो जाएगा, 1 2 3 4 4 0 ये हुआ, और ये इसमें जब गुणा करेंगे तो इसके आगे 2 0 और लग जाएगा, 108 और ये 00, इतना हो गया। फिर उसको सॉल्व करिए, अब ये 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 इंटू 108 अपॉन 100, तो ये देखिए दोनों जीरो ही कट जाएगा, तो अब उसका मल्टीप्लाई करके आपको लिखना होगा। तो आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, ये हुआ, ये आपका इतना हुआ, और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 11,664, ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, अब इसको भाई ये निकालना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो ये A1 हो गया, A1 है, A2 है, A3 है। अब D1 निकालिए, D1 निकालिए, A2 माइनस A1, तो डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं, माइनस ये इतना हो गया, तो आया कितना 800। फिर D2 निकालिए, 11,664 माइनस 10,866। अब D2 इक्वल टू आपका 864, ये इतना है। अब देखिए D1 नॉट इक्वल टू D2, क्या हुआ यहाँ पे, जो D1 है नॉट इक्वल टू D2 है, अतः क्या लिखेंगे, अतः उपरोक्त श्रेणी
जो उपरोक्त श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, बस ये इतना हो गया। ठीक, यहाँ पे आगे इसको ऐसे डॉट करके नोट करिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दी गई समांतर श्रेणी में प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्वधातुक D दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से देखिए, माना जो चारों पद है वो, माना प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद वो a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d है, ये 4 पद। फिर यहाँ से तो निकालिए, क्या दिक्कत है, यहाँ से देखिए निकाल लीजिए। a कितना है, 10 है, और फिर 10 प्लस 10, फिर उसके बाद 10 प्लस 2 इंटू 10, फिर 10 प्लस 3 इंटू 10, तो ये 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 30, तो ये 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरे में जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी तरह लगेंगे दूसरे का। ठीक है, पूरा लगा लीजिएगा, सेम यही है, कुछ करना नहीं है, यही आप प्रथम 4 पद ऐसे मान लीजिएगा, उसके बाद ए और डी दिया है, सब में ऐसे वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी में हम वैल्यू पुट किए। ठीक है, इसको नोट करिए। थर्ड वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ये कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। प्रथम पद क्या है, a बराबर 3 हो गया, सार्वधातुक d, अगले पद में पिछले पद को घटा दीजिए, तो सार्वधातुक d इक्वल टू 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2, a इक्वल टू। ठीक है, देखिए तीसरे वाले क्वेश्चन में सब कुछ ये इतना ही करना है, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, फिर आगे चौथा आपको देखना है, तो चौथा देखिए क्वेश्चन 4। आगे क्या है, निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन कौन सी समांतर श्रेणी है ये आपको पता करना है। ठीक है, पहले देखिए, पहला है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट, ये देखिए प्रथम पद, ये देखिए 2 क्या है इसमें, a1 इतना है, a1 इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 4, a3 इक्वल टू 8। आगे देखिए d1 निकालिए, d1 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, d2 निकालिए, a3 माइनस a2 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। अब यहाँ देखिए, चूंकि डायरेक्ट लिखिए, d1 नॉट इक्वल टू d2, अतः उपरोक्त श्रेणी, देखिए अतः उपरोक्त श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, बस यही आपको ये श्रेणी दिया हुआ है, a1 a2 a3 लिख लीजिए, वहाँ से आप सार्वधातुक निकाल लीजिए। सार्वधातुक अगर समान है तो ये समांतर श्रेणी में है, अगर सार्वधातुक कॉमन डिफरेंस समान नहीं है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, अब इसी का एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बाकी आप लगाइएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ये
5th क्वेश्चन है। ये दिया हुआ है श्रेणी, पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं, अगर है तो उसका 3 पद और निकालिए। चलिए देखिए, a1 = 3, a2 = 3 + √2 और फिर a3 = 3 + 2√2। अब इतने हो जाएगा। देखिए d1 निकालिए, a2 - a1 3 + √2 - 3 = √2 आया। फिर d2 निकालिए, a3 - a2 तो 3 + 2√2 - 3 - √2। देखिए ये कितना आएगा, 3 3 घट जाएगा और इसमें से घट जाएगा, आएगा √2। तो अतः चूँकि देखिए d1 जो है = d2 है, तो अतः उपरोक्त श्रेणी क्या है, उपरोक्त श्रेणी समांतर श्रेणी में है। ठीक है, अब ये 3 श्रेणी और निकालनी है, तो उसी में अगले बार इतने में √2 प्लस कर दीजिए। तो अब ये चलिए 3 + 3√2 + √2 फिर 3, ये कितना आएगा, ये इक्वल 3 + ये कितना हो जाएगा 4√2। फिर अगला 3 + 4√2 + √2 इक्वल ये 3 + 5√2। फिर आगे देखिए 3 + 5√2 + √2 ये 3 + 6√2। ये हो गया आगे की 3 और इसके आगे की और 3 संख्या। ठीक है, अब आगे जितना भी क्वेश्चन नंबर 4 में है वो आप लगा लीजिएगा, बाकी सेम इसी तरह लगाना और कुछ करना नहीं है। और ये आपकी एक्सरसाइज जब समाप्त होती है नेक्स्ट टर्म में नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, थैंक्स।